भरत जी ने हिरण के बच्चे के प्राण बचाए, ये अच्छा किया या बुरा किया? बताओ जरा। अच्छा किया हो तो हाथ खड़े कर दो। अच्छा, अब जिसको ये लगता हो कि भरत जी ने प्राण बचाकर बुरा किया, वो हाथ खड़े कर दें। नहीं किया ना बुरा, अच्छा ही किया। अच्छा, जब भरत जी ने अच्छा किया तो हमने सुना है जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो अच्छा करेगा सो उसे अच्छा मिलेगा, जो बुरा करेगा सो उसे। जब भरत जी ने अच्छा किया तो उन्हें परिणाम में बुरा क्यों मिला, हिरण क्यों बनना पड़ा? जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें एक अपराध था। भरत जी ने हिरण के बच्चे के प्राण बचाए, ये बहुत अच्छा किया। अब सावधान रहना, हिरण के बच्चे के प्राण बचाए, ये बहुत अच्छा किया, पर उसी हिरण के बच्चे में प्रेम कर बैठे। तुम साधु हो गए थे और साधु को किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है, साधुओं को ग्राम्य गीतम न शृणुयात, कभी भी गांव के गीत नहीं सुनने चाहिए। दंडी सन्यासी को कभी भी, दंडी सन्यासी को किसी गांव में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत। कभी दंडी सन्यासी को किसी के घर किसी स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। और आप तो सन्यासी हो चुके हैं और फिर प्रेम कर लिया। अगर कोई गृहस्थी वाला होता, वो प्रेम कर लेता तो कोई बुराई नहीं। तुम सन्यासी हो, सन्यासी को प्रेम नहीं करना चाहिए ना। अब प्रेम किया है, उस प्रेम का दंड भी भोगना पड़ेगा। कैसे भोगेंगे? आहा, समय आया, एक दिन हिरण का बच्चा भाग गया, पूजा करते करते छोड़ के चला गया। अब तो भरत जी को लग रहा है कि कब आएगा। उस हिरण के बच्चे की याद में भोजन त्याग दिया, भजन में भी मन नहीं लग रहा है। बहुत देर हो गई, सुबह से दोपहर हो गई, लौट के नहीं आया। दोपहर से शाम हो गई, अभी भी नहीं आया। रात हो गई, अभी भी नहीं आया। बस उसी हिरण के बच्चे की याद करते करते रो पड़े और इतना रोए, इतना रोए, अन्न जल त्याग दिया, सिर पटक पटक करके हिरण के बच्चे की याद में प्राण त्याग दिए। अगले दिन हिरण का बच्चा भी लौट करके आया। उसकी दृष्टि पड़ी कि मेरे मालिक के प्राण चले गए। रो पड़ा वो हिरण, और मालिक की याद करते करते वह हिरण का बच्चा भी सिर पटक पटक कर प्राण दे देता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। भरत जी ने प्राण त्यागे हिरण के बच्चे की याद में, और हिरण के बच्चे ने प्राण त्यागे भरत जी की याद में। अंते मति यह सह गति, अंत समय में तुम्हारी जो मति होगी वही गति होगी। आहा, सीधी बात है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत में राम नाम मुख से आता नहीं है, और अगर आ जाए तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। अगर मुख में वह नाम आ जाए तो तुमसे बड़ा पुण्यशाली कोई हो ही नहीं सकता।